हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ की। गोज लॉ हम सब ने पढ़ा था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था। वो क्या कहता था, किसी भी एक क्लोज सरफेस के लिए हम लोग गोज लॉ की यूज कर सकते हैं। क्लोज सरफेस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इजी मेथड से, तो मैं किसका यूज करती हूँ, मेरे गोज लॉ का। E dot ds surface integral of electric field equals to 1 by epsilon naught times of charge। तो ये सब मेरे पास किसके अंदर आता था, ये सब आता है गोज लॉ की एप्लीकेशन के अंदर। अब क्या बोला, इस गोज लॉ की एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, जो 4 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, उसमें से आज हम 3rd इम्पोर्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जो 2 है पहले, वो आपके पास आई बटन को क्लिक करते ही आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो अभी क्या है, हमारे पास एक थिन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है। मतलब इस बार क्या है, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। लाइक ये है मेरे पास, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कंसीडर किया मेरा ये थिन यूनिफॉर्म इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है। इसको इस तरह से बनाना है अपने कर्ल, क्योंकि ये इनफिनाइट है, हमारे पता ही नहीं है कि इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, थिन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, इतनी बार सबके लिए। अब क्या करना है, मुझे इसी के अंदर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले लो हमें किसकी हेल्प लेनी है, गोज लॉ की। और गोज लॉ की हेल्प लेने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमें जो सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लेना है, या फिर जिसका हम लोग क्या नाम देते हैं, गोजियन सरफेस लेना है। तो अब क्या है, इस प्लेन शीट के अंदर, अभी ये क्लोज नहीं है, ये तो एक शीट है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज लेना पड़ेगा। तो वो क्लोज मैं इसके लिए क्या ले लेती हूँ, मैं क्लोज ले लेती हूँ एक सिलेंडर। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ एक आर से, मतलब इसका जो सेंटर है छोटा सा, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या ले लिया, मेरा सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सिलेंडर आपने ले लिया है, इसके लिए मुझे क्या निकाल देना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी बात, सिलेंडर लेकर हमें क्या निकाल देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या करना है हमें, E डॉट ds, मतलब इसके कितने पार्ट बन रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, ये क्या है सेकंड पार्ट, ये आपके पास क्या है थर्ड पार्ट। सबसे पहला काम इसका एरिया वेक्टर लेना। पहला काम क्या होता है, एरिया वेक्टर लेना। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये मेरा इसका एरिया वेक्टर ds परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इतनी बार। यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सबसे पहला काम होता है एरिया वेक्टर कंसीडर करना, और एरिया वेक्टर आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर इतनी बात। अब चीज किसकी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E डॉट ds मतलब EDS कोस थीटा, कोस थीटा मतलब मुझे एंगल चाहिए, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो सबको दिख गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया, कंसीडर ये आपकी प्लेन शीट पॉजिटिव चार्ज की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिलेंडर का ये वाला पार्ट है, यहाँ इतना ये कंसीडर किया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है, रेडली आउटवर्ड। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, रेडली आउटवर्ड। तो इस डायरेक्शन, ये इस वाली तरफ की डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, ये वाली। अब आ जाओ दूसरी साइड, दूसरी साइड क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन। तो इस पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, गोज लॉ की एप्लीकेशन का सबसे पहला काम गोजियन सरफेस। गोजियन सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस ले लो, ले लिया। इतना काम अगर आपने कर लिया ना, कि गोजियन सरफेस हमने क्या लिया, सिलेंडर। सबसे पहले कह दिया, लेट गोजियन सरफेस बी अ सिलेंडर। गोजियन सरफेस मेरा कौन है, सिलेंडर है। फिर दूसरी चीज क्या लेनी होती है आपको, एक हमने पार्ट्स, मतलब एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी कर दिया। फिर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड
इतना काम क्लियर है ना सबको? ये तो था आपका डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आगे वाला काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो मैथमेटिकली के लिए हमने क्या कहा, हमने गोस लॉ लगाया। गोस लॉ क्या कहता था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds इक्वल्स किसके, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या किया, E डॉट ds फर्स्ट के लिए, E डॉट ds सेकंड के लिए, E डॉट ds थर्ड के लिए, सब के लिए हमने लगा दिया। इक्वल किसके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। किसके इक्वल है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। इतनी बात क्लियर। अब क्या किया हमने सबके लिए देखा डॉट 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 E ds cos थीटा। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेकेंड सरफेस के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। थर्ड के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। पुट कर दो, E ds cos थीटा, पहले के लिए cos 0 डिग्री, दूसरे के लिए क्या है, E ds cos 90 डिग्री, अगले के लिए क्या है, E ds cos 0 डिग्री। इक्वल किसके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1, cos 90 0, cos 0 1। तो मतलब यहां से हमारे पास क्या आ गया, E ds प्लस में E ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपने क्या लिया है, एक पूरा सरफेस लिया है। सरफेस के लिए हमारे पास कौन आ जाता है, सिग्मा। सरफेस के लिए कौन आ जाता है, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q बाय में A, सरफेस एरिया, Q बाय में ds, जो आपका मन करे। सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय ds। ठीक है, dq बाय ds। तो क्या हो जाएगा आपके पास, Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सिग्मा ds। ठीक है, ds का मतलब हम टोटल एरिया ले रहे हैं तो सिग्मा A। ठीक है, इतनी बार। ये दोनों तो सेम चीज है, सेम है तो क्या हो जाएगा आपके पास 2E डॉट ds का इंटीग्रेशन मतलब पूरा एरिया। पूरा एरिया मेरे पास कौन है, A। पूरा ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, S, और S को सरफेस एरिया को क्या बोल सकते हो आप, A। चाहे आप S बोल लो, आपकी मर्जी है। इक्वल्स टू किसके है, सिग्मा A बाय में एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कर दिया आपने, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तीनों के लिए अलग अलग लगा दिया। फिर क्या बोला, cos 90 की वैल्यू 0 है, E ds ऐड कर दिया, 2 E ds आ गया, सिग्मा A से कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बार। ये आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। डन है इतना। तो अभी के लिए देखो क्या करना है आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई वैल्यू, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मेरे पास इनफिनाइट क्लीन शीट है और वो पॉजिटिव चार्ज की है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर निगेटिव है चार्ज तब आपके पास क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो जब सिग्मा की वैल्यू 0 होगी ग्रेटर देन, तो हम क्या करेंगे, ये यूनिफॉर्म होगा, नॉर्मल होगा एंड आउटवर्ड टू द सरफेस होगा। यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से आउटवर्ड होगा। और अगर ये क्या हो जाती है, सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म होगा, नॉर्मल होगा बट इनवर्ड्स होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
हमारे पास इनवर्स आएगा जब नेगेटिव चार्ज होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड आउटवर्ड होगा। क्लियर है इतनी बात? अब क्या बोला, अगर मेरे पास जो चार्ज है उसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस भी है, अभी तक थिकनेस नहीं थी, अब मेरे पास यूनिफॉर्म थिकनेस भी है, ऐसा है, तब क्या होगा आपके पास, तब हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, जैसे हमने इस साइड की भी निकालेंगे, इस साइड की भी निकालेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की अलग अलग निकलेगी और अलग अलग जब निकलेगी तो ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कब, जब यूनिफॉर्म है एंड हैविंग अ थिकनेस, एक यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी, तब हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डन है इतना? एक प्लेन शीट अगर मुझे दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मुझे निकालनी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म थिकनेस इनफिनाइट शीट तब आंसर आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अभी हम क्या देखते हैं, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पेपर में तो किससे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ थिन मेटल प्लेट, एक थिन मेटल प्लेट है, मतलब उसकी थिकनेस नहीं है, बोला ना आपको थिन मेटल प्लेट, तो यही हो गई। हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है 1.70 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.70 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर बोला व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ थिन मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही पढ़ा था। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई 1.70 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब प्रिमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या होती है इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। अब इसको बस सॉल्व कर देना आपने, तो क्या हो जाएगा 1.70 इंटू 2 इंटू 8.85 10 की पावर माइनस 22, पहले पावर्स को कर दीजिए, प्लस का 12 क्या हो जाएगा माइनस 10, 2 0 2 माइनस 1 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। अब क्या है आपके पास, हमारे पास 1.70 ये कैंसिल हो जाएगी आपस में, पॉइंट से पॉइंट, क्या बच गया आपके पास, इनको सोल्व किया तो क्या आ जाता है 1.9 बाय में 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.41 0.45 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, आंसर आ गया। अब आपके पास क्या है, हमारे पास हमें तो क्या करना है, हमें तो इसके साथ साथ क्या करनी होती है, यूनिट करनी होती है। तो यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको ऐसे कर लो 1.9, ये आपके पास ऐसा आ गया, तो 2 से ये आपका कैंसिल हुआ 9.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो आंसर आ गया आपके पास। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसको जस्ट आपने क्या करना है, पुटअप करनी है वैल्यूज एंड सॉल्व कर लेना है। इजी था कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड एप्लीकेशन थी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।